हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे हिंदी भाई अमित सर। दोस्तों आज हम लोग हिंदी व्याकरण की सीरीज में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम और अन्य शब्दों के लिए शब्द पढ़ा था। आज इस सीरीज में हिंदी व्याकरण की सीरीज में आज हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अनाज लिखा है, अनाज का ठीक है, पर्यायवाची क्या होगा? तो शस्य होगा, शस्य। फिर होता है धान्य और गल्ला। दोस्तों जैसा नहीं होता कि गल्ला पता है की कमी है, इस प्रकार से होगा। दोस्तों हम लोग तीन लिखेंगे, तीन आईएमपी ही लिखेंगे जो आपके एग्जाम में फंस जाए। फिर अग्नि का, ठीक है, अग्नि का यहाँ पे पर्यायवाची क्या हो जाएगा? होतासन। ये दोस्तों जो हम लोग जानते हैं वो नहीं लिखेंगे, होतासन। फिर वैश्वानर, वैश्वानर, जातदेव। देखिए जो फेमस हैं, जो कठिन वाले जो आपके एग्जाम में आते हैं, हम लोग केवल वही पढ़ेंगे। तो ठीक है, जो आपको आते हैं तो उसको ठीक है बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर अनाथ का यतीम होता है। देखिए दोस्तों ठीक है, जो ये फेमस है, यतीम कई बार पूछा गया है, यतीम। फिर इसका होगा बेसहारा। बेसहारा मतलब कि जिसका कोई सहारा ना हो। और ठीक है नाथहीन, नाथहीन या मतलब कि अनाथ, ठीक है, बातें की हो गई। फिर अंधकार का, अंधकार का क्या होता है? तमस। देखिए दोस्तों तमस एक उपन्यास भी है, भीष्म साहनी का बहुत फेमस उपन्यास है, तम तमिस्त्रा होगा दोस्तों। फिर अंधकार, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि जो आपके लिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं शब्दों को ही लिखेंगे। फिर अमृत का क्या हो गया? ठीक है, तो अमृत का है जीवनोदक, जीवनोदक। अब इसका जो ठीक है मतलब कि रसपान वो देवता लोग करते हैं, तो इसको हम लोग देव रस भी कहते हैं, होगा दोस्तों। देव रस भी कहते हैं क्योंकि ये जो रस है, ठीक है, मतलब ये देवता लोग इसका ठीक है पान करते हैं। फिर इसको हम लोग ठीक है सुधा भी बोलते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। सुधा का विलोम शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फिर अज्ञानी, अज्ञानी को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं, मतलब कि जिसके पास है ठीक है नॉलेज ना हो। अज्ञानी का फिर क्या होता है? विज्ञ भी होता है। और इसको ठीक है एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? पागल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिसको कुछ पता ही नहीं होगा तो वो अज्ञानी होगा, इस प्रकार से। अभिलाषा का क्या हो गया? अभिलाषा का मनोरथ। नहीं बोलते कि तुम्हारा क्या मनोरथ है, यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हो, ऐसा। अभिलाषा का ठीक है। फिर क्या होता है? चाह होता है, चाह। फिर स्पृहा, ठीक है, आकांक्षा भी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कई सारे शब्द है, लेकिन जो फेमस शब्द है केवल हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। आभूषण का क्या होता है? देखिए आभूषण का ठीक है टूम। देखिए दोस्तों ये ठीक है एक नया शब्द आपके लिए शायद होगा। फिर है मंडन। फिर क्या हो गया? भूषण। बाकी जेवर, अलंकार। देखिए अलंकार भी पूछता है, अलंकार ठीक है आपका ये टॉपिक भी है, तो ठीक है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में ही, ओके दोस्तों। फिर अनुपम, तो अनुपम का क्या होता है? अद्वितीय। नहीं बोलते कि वो मतलब कि ठीक है व्यक्ति बहुत ही अद्वितीय है, अतुल है। फिर कहते हैं कि अनोखा भी है, ठीक है। देखिए इस तरह से अगर आप शब्दों को जोड़ते जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ओके दोस्तों। फिर अधर्म, अधर्म का क्या होता है? पाप है। नहीं बोलते कि पाप है, ठीक है। फिर इसी का अब देखिए जो ठीक है धर्म पे ना चले उसको हम लोग अधर्मी कहते हैं। फिर जो अधर्मी होता है वो क्या करता है? अन्याय करता है, ठीक है, अन्याय करेगा, फिर अनाचार करेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, ओके दोस्तों। फिर अनुभूति, अनुभूति का अर्थ है कि किसी को ठीक है, मतलब एक तरह से किसी विषय की जानकारी होना। तो जब जानकारी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोध बोलेंगे। फिर जानकारी है मतलब कि उसके बारे में वो जानता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आप याद करेंगे। फिर अब जब उसको जानकारी होगी, ठीक, तो उसके पास समझ भी आएगी। जब समझ आएगी तो उसको ठीक है बुद्धि भी उसकी विकसित होगी। तो इस प्रकार से आप लोग शब्दों को जोड़ करके आप याद कर सकते हैं। अभी आंसू, आंसू कहाँ से निकलते हैं? नेत्र से, तो नेत्र लिख दिया। अब आंसू मतलब कि पानी है, तो नेत्र नीर लिख दिया। देखिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर ठीक है अभी इसी में और हम लोग बनाएंगे, अब नीर की जगह ठीक है नेत्र वारी भी लिख दिया। तो देखिए इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो ठीक है आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। फिर इसका हम लोग तत्सम भी लिख देंगे, अश्रु हो गया। देखिए कितना सरल है सॉरी, ठीक है। फिर आशय का यहाँ पे क्या हो गया? आशय का मतलब कि तात्पर्य। नहीं बोलते कि तुम्हारा तात्पर्य क्या है, फिर मतलब क्या है, इस प्रकार से। देखिए दोस्तों ठीक है अगर हम लोग याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। फिर तुम्हारा भाव क्या है, भाव, अर्थ, ये सभी इसी के ठीक है पर्यायवाची आपके बन जाएंगे। तो आनंद आ गया, ठीक है। अब आनंद, यहाँ पे आनंद का क्या होता है? आमोद। आमोद ये किसी लड़के का नाम नहीं, आमोद है इसका। और दूसरा हो गया प्रमोद, हो गया उल्लास, हो गया दोस्तों। उल्लास में संधि कौन सी, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं। फिर हुलास हो गया, इस प्रकार से आप लोग ठीक है याद कर सकते हैं। फिर आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ है कि अवतरण। दोस्तों जैसे ठीक है कि फेसबुक पे मैं देखता हूँ तो अगर किसी का बर्थडे तो लोग उसको विश करते हैं कि अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। फिर अवतरण हो गया इसका, और भी क्या हो जाएगा, ठीक है, कि उद्भव हो गया,
उद्भव मतलब कि अच्छा, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि उद्भव, ये आविर्भाव का ठीक है विलोम क्या हो जाएगा। फिर इसका क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अप्सरा, देखिए अप्सरा जो है ठीक है ये स्वर्गलोक में रहती हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुरबाला। सुरबाला हो गया ठीक है। फिर देवांगना हो गया, देवांगना। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो। फिर देवबाला भी बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीन ही तीन लिख रहा हूँ ठीक है, लेकिन जो फेमस वो आपके लिए आएगा। फिर अचल का, अचल का मतलब कि ठीक है जो चले नहीं, तो पर्वत ठीक है चलता नहीं, तो एक जगह स्थिर रहता है। पर्वत हो गया इसका नग, गिरी, शैल इत्यादि। ओके दोस्तों, ये यहाँ पे अचल लिखा है, अचल है पर्वत का, लेकिन अगर अचला कर देगा तो ये पृथ्वी का बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है। फिलहाल आम का हम लोग करते हैं, तो आम का हो गया सहकार। सहकार, रसाल, रस भरा रहता है। फिर अति सौरभ, अति सौरभ। ओके दोस्तों, फिर आकाश, आकाश का तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है पर्यायवाची है। देखिए व्योम हो गया, व्योम हो गया, इसका शून्य हो गया ठीक है। आकाश का ठीक है, आकाश आपने लिखा ही, आसमान हो गया। और भी काफ़ी ज़्यादा हैं ठीक है। इसके अगर हम लोग बात करें, अंबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, काफ़ी ज़्यादा हैं ठीक है, तो वो सभी हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर आँख का क्या हो गया ठीक है, तो आँख का आपका हो गया नेत्र हो गया, नेत्र। नयन, दोस्तों नयन में संधि कौन सी, अयादी संधि है। लोचन हो गया। ओके दोस्तों, फिर अंश, अंश का क्या हो गया ठीक है, अवयव। अवयव मतलब कि कोई हिस्सा हो गया ठीक है, हिस्सा है तो भाग भी होगा ठीक है, भाग। शरीर। ओके दोस्तों, अनार का क्या हो गया, अनार का दाड़िम हो गया, दाड़िम, दाड़िम। राम बीज, राम बीज। ओके दोस्तों, अब देखिए इसको ठीक है, अनार मतलब कि ठीक है, तो इसका और भी हो जाएगा ठीक है, सुकोदन हो जाएगा, सुकोदन। फिर अन्वेषण लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अन्वेषण लिखा है, अन्वेषण का क्या हो जाएगा ठीक है, तो जांच। नहीं बोलते कि वहाँ पे जांच हो रही है ठीक है, जांच। गवेषण, गवेषण भी इसका एक ठीक है, अन्य पर्यायवाची होगा ठीक है, छानबीन। फिर है आपका अभिप्राय, अभिप्राय मतलब कि नहीं बोलते कि तुम्हारी मंशा क्या है, किस मंशा से आए हो ठीक है, मंशा हो जाएगा इसका ठीक है। फिर उद्देश्य क्या है, मतलब कि उद्देश्य, मायने, ये सभी इसके अन्य ठीक है पर्यायवाची शब्द हैं, मायने। लेकिन हम लोग बोलते हैं माने, माने बोलते हैं, लेकिन मायने होते हैं। अधर, अधर मतलब कि ओठ होता है ठीक है, तो अधर का आपका क्या हो गया, ओष्ठ हो गया ठीक है। फिर रदपुट हो गया, फिर लब हो गया। ये बोलते हैं कि मतलब कि ठीक है बिना मतलब के कुछ ना बोलो, लब, ये प्रेम वाला लब नहीं, ये लब है ठीक है, लोभ है मतलब कि अधर है ऐसा। अतिथि का क्या हो गया ठीक है, तो इसका होता है पाहुना। दोस्तों हमारे गांव में पाहुना बोलते हैं ठीक है। आगंतुक हो गया, आगंतुक। अभ्यागत हो गया, तो ये मेहमान भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है मेहमान ये तो आप सबको पता होगा इसलिए नहीं लिखा। ओके दोस्तों, अभ्यागत। फिर है अपार, अपार का क्या होता है, असीमित, मतलब कि जिसकी कोई सीमा ना हो ठीक है, असीमित। अत्यधिक मतलब कि बहुत ज़्यादा, इस प्रकार से अत्यधिक। और भी क्या हो जाएगा इसका ठीक है, बेशुमार हो जाएगा, नहीं बोलते उसके पास बेशुमार ठीक है धन दौलत है, ऐसा इस प्रकार से ठीक है। फिर आयुष्मान, आयुष्मान का क्या हो गया, चिरंजीवी, मतलब कि जो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक जिए, चिरंजीवी है यहाँ पे ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, दीर्घायु, दीर्घायु, शतायु ठीक है। और सभी में ठीक है, इन दोनों शब्दों में हमारी संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि है। आपत्ति का क्या हो गया ठीक है, विपदा, विपदा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसका, मुसीबत, मुसीबत, आपदा। लगभग जो समस्याओं वाले शब्द हैं ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। आहार का क्या हो जाएगा, आहार का हो गया आपका भोजन हो गया ठीक है, भोजन। और इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा कि खाद्य, खाद्य पदार्थ जो हम लोग मतलब कि खाने योग्य हमारे लिए है ठीक है, वो सभी आहार ही होता है। आहार का विलोम क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं। इंद्र का क्या हो जाएगा, मधवा हो जाएगा ठीक है, मधवा। अब इंद्र जो है वो पर्वत के ठीक है दुश्मन है, तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पर्वतारी भी कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा इनका ठीक है, पुरंदर भी हो जाएगा। और भी कई सारे शब्द आप ले सकते हैं ठीक है, इस तरह से। फिर इच्छा का, इच्छा का क्या हो गया, देखिए एक बार फिर से आ गया ठीक है, तो मनोरथ हो गया यहाँ पे ठीक है आपका ठीक है, चाह हो जाएगा, चाह, कामना। और भी कई सारे शब्द हैं, तो दोस्तों आप उसको ले सकते हैं ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो शब्द था पर्यायवाची शब्द, उसको आज हम लोगों ने पढ़ा ठीक है। अगर आप ये सब याद कर लेंगे तो आप, आई होप दोस्तों आपका ठीक है यहीं से आपके एग्जाम में आ जाएगा, फंस जाएगा।
ओके दोस्तों, तो आज की जो क्लास है उसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हिंदी का जो प्रथम गद्यकार है उसका नाम आपको बताना है। ओके दोस्तों, जय हिंद।